अपने हाथों को उठाओ। थैंक यू जीसस। खुदा बाप, तेरा पवित्र आत्मा आज लोगों को छुए। तेरा पवित्र आत्मा आज इनसे अजीब और अचंभी रीति के साथ बात करे। तेरा आनंद का आत्मा इनकी जिंदगी को छुए खुदावन। अजीब और अचंभी और बड़ी रीति के साथ इन्हें इस्तेमाल कर खुदावन। अपने हाथों को उठाओ। थैंक यू जीसस। ऊंची आवाज में कहो, थैंक यू जीसस। तेरा पाक रूह आज मुझे छुए। तेरा पाक रूह आज मुझे अपने गहरे भेदों को जाहिर करे। मेरे ऊपर अपने गहरे भेद जाहिर करके मुझे फलों के लिए तैयार करे। मैंने आपको नहीं चुना, आपने मुझे चुना और ठहराया कि मैं 100 गुना फलों को लेके आ सकूं और मेरे फल बने रहे खुदावन। आपका ये वचन, आपकी ये मर्जी है खुदावन। मेरी प्रार्थना है खुदावन, जितने आज सुने इस बाइबल स्टडी को, इस टीचिंग को, तेरे जीवित नाम में ये फलों को लेके आए। तेरे जीवित नाम में ये फलों को लेके आए खुदावन। तेरा पाक रूह इनकी जिंदगी में बड़े कार्य करे। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं, आमीन आमीन। अपने हाथों को उठाओ। थैंक यू जीसस बोलते हुए, गैर भाषा में प्रार्थना करते हुए, तारीफ करते अपने हाथों को उठाते हुए कि परमेश्वर का रूह आज बड़े अजीब और अचंभे कार्य वो आपकी जिंदगी में करे। इन जीसस नेम, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं, आमीन आमीन। कांग्रेचुलेशन आप सबको आज की टीचिंग के लिए। मेरा विश्वास है कि परमेश्वर का रूह आपसे बात करेगा और आप सेम नहीं रहेंगे जब आप रोज इन वचनों को सुनेंगे। मैं परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा हूं इस ग्रेस के लिए कि मैं आपको रोज एक ही टाइम पर यह टीचिंग दे सकूं। खासकर सुबह के समय पे मैं आपको ये बाइबल स्टडी रोज दे सकूं, एवरी डे। मैं उस ग्रेस के लिए प्रभु से प्रार्थना कर रहा हूं। मेरा विश्वास है कि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को जल्दी ही सुनने वाला है, क्योंकि मेरा विश्वास है कि जो मिरेकल्स, जो साइंस, जो वंडर्स अब परमेश्वर जो कर रहा है चर्च में, जो मैं आपसे 1 साल से बोल रहा हूं कि हमारी जो ग्रेस है, परमेश्वर मुझे दिखा रहा है कि ग्रेस बढ़ने वाली है चर्च में और वेरी ह्यूज। हम बहुत परे चले जाएंगे, बहुत आगे चले जाएंगे। तो वो अब प्रोफेटिक वर्ड जो थे वो पूरा होना स्टार्ट हो चुके हैं। याद रखो, दुनिया के लिए प्रार्थना करना हम छोड़ेंगे नहीं। रशिया के लिए, यूक्रेन के लिए मैंने आपको बोल चुका हूं। रशिया यूक्रेन ये वर्ल्ड वार नहीं। रशिया यूक्रेन से वर्ल्ड वार नहीं, ये उसका हिस्सा है, ये उसका स्टार्टिंग हो सकती है, ये उसकी शुरुआत हो सकती है। जो बिब्लिकल प्रोफेटिक वर्ड्स हैं कि उसमें बड़े देश शामिल होंगे, उसमें अमेरिका शामिल होगा, उसमें दूसरे देश शामिल होंगे और एक दूसरे के शरेआम खिलाफ आएंगे और ये परमेश्वर की आगमन से पहले होगा। ये हर चीज परमेश्वर ने पहले से जाहिर की है। ये एक शुरुआत है, ये एक स्टार्टिंग पॉइंट है। कल मैंने जो आपको एक वर्ड दिया था कि एक बिन्यामीन का गोत्र, दैट्स अ बिग थिंग, ये बड़ी ह्यूज थिंग है जो मैंने आपको बोली थी। एक पूरा गोत्र नाश कर दिया था और उसका रीजन क्या था? सिर्फ एक औरत के साथ रेप किया गया और उसकी डेथ हो गई थी। यह रीजन था इजराइल के बड़े गोत्र का, एक बड़े जिसे जाति बोलते, बिन्यामीन जाति से, जहां से राजा निकले थे, उस जाति को परमेश्वर ने एक छोटी सी मिस्टेक से खत्म कर दिया था। और उसके बाद सिर्फ 400 पुरुष जो बचे थे उनको बाहर से लाके स्त्रियां दी गई ताकि उनका वंश जो है धरती के ऊपर, बिन्यामीन का गोत्र जो है जो बचा रहे। तो बाइबल कहती है कि थोड़ी सी मूर्खता बुद्धि और प्रतिष्ठा को कम कर देती है। थोड़ी सी मूर्खता, ज्यादा नहीं, थोड़ी सी। वो उनकी थोड़ी सी मूर्खता थी जो बुद्धि और प्रतिष्ठा को कम कर गई और परमेश्वर ने उस वंश को खत्म कर दिया। उसी तरह वर्ल्ड वॉर की जो शुरुआत होगी वो बहुत बड़े रीजंस नहीं होंगे, वो ईगोज होंगी। वो अपनी देश की इज्जत की बात करेंगे, वो इस तरह से बात करेंगे और वर्ल्ड वॉर 3 की फिर शुरुआत होगी। और बिना न्यूक्लियर के ये वर्ल्ड वॉर 3 नहीं होगा। तो आपको ये सोचना है कि वर्ल्ड वॉर जब 3 होगा तो एवरीथिंग, धरती सेम नहीं रहेगी, लाइफ सेम नहीं रहेंगी, लाइफ स्टाइल सेम नहीं रहेंगे, सब कुछ बदल जाएगा जब ये शुरुआत होगी। तो उसको हम अपने ध्यान में रखते हैं, उस फोकस में रखते हैं कि हम जानते हैं कि दुनिया उस ओर चल पड़ी है
वो अभी शुरुआत नहीं, लेकिन वो चल पड़ी है उस दिशा की ओर जहां से ये बड़े देश न्यूक्लियर वॉर की लड़ाई करने की बात शुरू करेंगे। अभी करेंगे नहीं, लेकिन बात स्टार्ट कर देंगे। और उसके बाद हमें मालूम है, मैं आपको पहले से बता रहा हूं, एंड टाइम्स हैं, टाइम टफ होगा। जब इंसान सोचेगा कि अच्छा थोड़ा रिलीज हो गया, और टफ और टफ, और ये बढ़ता ही जाएगा। इसीलिए सुसमाचार जो पहले जिस पावर से था उससे कहीं अधिक अब ये उस पावर और ग्रेस से ये काम कर रहा है। हालेलुया। तो आपको ये समझ के रखना है कि परमेश्वर का आगमन नजदीक है, हमें तैयार रहना है। और मेरा ये बिलीव है कि जो रोज अब आपको मैं बाइबल टीचिंग दूंगा, जो रोज आपको मैं बाइबल के वचनों से जो स्टडी दूंगा, ये आपकी प्योरली हेल्प करेगी। ये आपकी हेल्प करेगी क्योंकि थर्सडे और संडे हम वचन सुनते हैं, गहराई में सुनते हैं, लेकिन मेरा ये बिलीव है कि वर्ड और प्रेयर अब आपको रोज देनी होगी, क्योंकि समस्याएं पहले जैसे नहीं रह गई, प्रॉब्लम्स पहले जैसी नहीं हैं, डेविल पहले से कहीं अधिक अलर्ट है। तो प्रभु का आत्मा भी हमें पहले से कहीं अधिक आधुनिक हथियार देगा। अगर सन 62 में लड़ाइयां होती थी तो बंदूकों के साथ होती थी, अब बंदूकों के साथ लड़ाइयां नहीं होती, अब केमिकल बम्बों की बात होती है, अब वैक्यूम बम्बों की बात होती है, परमाणुओं की बात होती है। अगर हम डंडे लेके युद्ध करने चले जाएंगे सन 1700-1600 की तरह, तो फिर बात नहीं बनेगी। अगर शैतान ने अपने हथियार, अपने अटैक मजबूत किए हैं और बड़े किए हैं, तो परमेश्वर अपने लोगों के हथियार भी आधुनिक करेगा, उन्हें और क्लियर करेगा, उन्हें और अधिक शार्प करेगा, उन्हें और अधिक स्ट्रांग करेगा, जो अब परमेश्वर का आत्मा करने जा रहा है। आमीन। याद रखो, हम लास्ट डेज के लास्ट आवर्स हैं, मैं आपको कितनी बार से ये बोल रहा हूं। और इमेजिन, ये हमेशा, ये बात को हमेशा अपने दिमाग में रखना कि जब भी दुनिया में महामारी आई है, वो तब आई है जब दुनिया ने इसके बारे में सोचा भी नहीं था। वर्ल्ड वॉर तब शुरू हो गई जब हमने सोचा भी नहीं। एकदम से देश जो है वो एक दूसरे के खिलाफ हो जाएंगे। बड़े देश, छोटे देश के साथ कोई वर्ल्ड वॉर नहीं है, उनके साथ कोई लड़ाई नहीं, ये एक शुरुआत है, ये एक स्टेप है। बड़े देश शामिल होंगे और न्यूक्लियर वॉर होगी। और आप समझ लेना कि यीशु मसीह का आगमन हमारी सोच और समझ से कहीं अधिक पहले है, जितना हम सोच भी नहीं सकते। हालेलुया। आज के वचन में चलेंगे। मैं आज पढ़ूंगा इज्रा की पुस्तक, उसका 5 अध्याय, उसकी 1 आयत को। तब हागे नामक नबी और इद्दो का पोता जकरिया यहूदा और यरूशलेम के यहूदियों से नबूवत करने लगे, और उन्होंने इज़राइल के परमेश्वर के नाम से उनसे नबूवत की। तब शालतियल का पुत्र जरुब्बाबेल और योसादाक का पुत्र यीशु कमर बांधकर परमेश्वर के भवन को जो यरूशलेम में है बनाने लगे, और परमेश्वर के ये नबी उनका साथ देते रहे। अब इसमें क्या बात हो रही है, इसका बैकग्राउंड मैं आपको समझाता हूं। हाउ गॉड थिंक्स, परमेश्वर कैसे सोचता है और वो कैसे कार्य करता है। ये सारा जो सिस्टम है, जैसे पॉलिटिकल सिस्टम कैसे काम करता है, नेटो देशों का सिस्टम कैसे काम करता है, यूरोपियन यूनियन कैसे काम करती है, यूएन कैसे काम करता है, इंडिया कैसे काम करता है, उसी तरह से दूसरे देश कैसे काम करते हैं, उसी तरह से एक स्पिरिचुअल सिस्टम है, उसका भी एक काम करने का तरीका है। स्पिरिचुअल सिस्टम में भी रूल्स हैं, स्पिरिचुअल सिस्टम में भी परमेश्वर ने प्रोटोकॉल्स बनाए हुए हैं, जिनको परमेश्वर फॉलो करता है। अपने बनाए वचन को वो तोड़ता नहीं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैंने अपने नाम से भी ज्यादा अधिक महत्व मैंने अपने वचन को दिया। ये उस समय की बात है जब हम इज्रा की पुस्तक, उसका 1 बाब पढ़ते हैं और उसकी 1 आयत पढ़ते हैं, तो वहां लिखा, फारस के राजा कुस्रू के पहले वर्ष में यहोवा ने फारस के राजा कुस्रू का मन उभारा कि यहोवा का जो वचन यिर्मयाह के मुंह से निकला था वह पूरा हो जाए। इसलिए उसने समस्त राज्य में यह प्रचार करवाया और लिखवा भी दिया कि फारस का राजा कुस्रू इस प्रकार कहता है कि स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा ने पृथ्वी भर का राज्य मुझे दिया है, और उसने मुझे आज्ञा दी है कि यहूदा के यरूशलेम में मेरा एक भवन बनवा। अब ये राजा थोड़ा सेंसिटिव था, आत्मिक था। इसने प्रोफेटिक वर्ड्स को समझा कि परमेश्वर के वचन के अनुसार अब उसका भवन बनना चाहिए, तो उसने ये प्रचार करवाया कि भवन बनाओ। और बाइबल कहती है यहूदी लोगों में से बहुत से लोगों ने अपने सोने को, अपनी चांदियों को दान किया, बहुत सा पैसा इकट्ठा हुआ, और सब लोग जो वहां पे रह के भवन बनाना चाहते थे अपनी अपनी मर्जी से, मुख्य जो लोग थे, आत्मिक लोग थे, समझदार लोग थे, जो उनके प्रधान थे, वो सब लोग निकले उस भवन को बनाने के लिए।
और जब वो भवन बनाने लगे तो बाइबल कहती है उनका विरोध होने लगा। विरोधी आके बोलने लगे कि हम भी आपके साथ बनाएंगे, क्योंकि उनकी मंशा थी कि इनके साथ मिलकर हम बनाएं और बाद में क्लेम करें कि ये हमने बनाया। उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, हम आपको नहीं बनाने देंगे। जब उन्हें पता लग गया कि ये हमारी चाल समझ गए, वो गए और उस राजा के पास जाके, उस देश के राजा को जाके बोलने लगे कि राजा देख, इस देश का जो पुराना इतिहास है, इस शहर का, यरूशलेम का, ये दंगा करने वाला शहर रहा, यहां लड़ाइयां होती रही हैं। क्योंकि वो लड़ाइयां इसलिए होती रही क्योंकि वो परमेश्वर का शहर था और शैतान उस पर हमेशा अटैक करता था और परमेश्वर के लोग जीतते थे। इसलिए उसने बात को गलत तरीके से पेश किया, जैसे लोग बात को गलत रीति के साथ पेश करते हैं, यहां पर, इंटरनेट पर, कहीं भी। और वहां पे क्या हुआ, परमेश्वर ने उनको भवन बनाने के लिए भेजा और भवन शुरू हुआ। लेकिन उन लोगों ने चुगली की राजा से कि अगर ये भवन बन गया, इसकी शहरपना बन गई, तो ये लोग तुझे कर देना, टैक्स देना, चुंगी देना बंद कर देंगे, ये अपना बाड़ा बना लेंगे। और उसने राजा से चुगली खाई और राजा कान का कच्चा था। जैसे लोग कान के कच्चे होते हैं और एक ही बंदे की बात सुन के डिसीजन ले लेते हैं, ये कान के कच्चे लोगों की आदत है। अगर आपको कोई डिसीजन लेना तो दोनों पक्ष आपको सुनने चाहिए, अदरवाइज आपका डिसीजन गलत होगा। और वो राजा जो कान का कच्चा था, उसने कहा ठीक है, और उसने आज्ञा दी कि ओके, स्टॉप दिस वर्क, इस वर्क को रोक दिया जाए, अभी इस काम को रोक दिया जाए, जब तक मैं ना बोलूं ये काम नहीं होगा। वो गए, फोर्स साथ ले गए। अब राजा ने बोल दिया, सिपाही गए, काम रोक दिया, काम स्टॉप हो गया, भवन बनना बंद हो गया। आप बोलोगे प्रभु का भवन बंद हो गया। परमेश्वर के कामों में शैतान रुकावट डालने की कोशिश करता है। अब आगे क्या? अब परमेश्वर के जो सच्चे दास हैं, ये अब मैं अपने पॉइंट पे आ रहा हूं, हाउ गॉड थिंक्स। अगर प्रभु कहता है कि मैंने कलीसिया को प्रथम, पहले स्थान पर प्रेरित दिए, अपोस्टल्स दिए, क्यों दिए? फिर मैंने नबी दिए, फिर मैंने पास्टर्स दिए, फिर इवेंजलिस्ट दिए, टीचर्स दिए। प्रथम स्थान उसने कलीसिया में प्रेरितों का ठहराया। क्यों ठहराया? हाउ गॉड थिंक्स, वो क्या सोचता है, उसने ऐसा सिस्टम, ऐसा प्रोटोकॉल क्यों बनाया है? क्योंकि अब हम जो सीरीज सुन रहे हैं उसका नाम है हाउ गॉड थिंक्स। परमेश्वर सोचता, उसने अगर बाइबल में कुछ लिखा है, क्या सोच के लिखा है? अगर हमें वो चीजें समझ आ जाएं तो हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं परमेश्वर में। तब हीलिंग करना, डिलीवरेंस करना और मार्वलस मिरेकल्स करना हमारे लिए पॉसिबल होगा। बड़े रिजल्ट लेना हमारे लिए पॉसिबल होगा परमेश्वर से। अब हाउ गॉड थिंक्स, अगर परमेश्वर ने कहा मैंने कलीसिया में प्रथम प्रेरित ठहराए, यहां पर जब परमेश्वर के सच्चे नबी, इंटरटेनमेंट वाले नहीं, सच्चे वाले, जो मसीह को बेचते नहीं, सच्चे नबी वहां पे गए और बाइबल कहती उन्होंने वर्ड रिलीज किया, और जो चीज राजा ने रोकी हुई थी नबूवत के बाद, बाइबल कहती वो भवन बनना शुरू हुआ। और किसको परमेश्वर ने यूज किया? एक इंसान को जो परमेश्वर के करीब था। आज परमेश्वर ने कलीसिया में अपने दासों को ठहराया। आप नहीं जानते, उनके वर्ड्स जो काम टेक्निकली नहीं खुल सकते, आपके लीगली नहीं खुल सकते आपके, परमेश्वर का वचन उन्हें खोलने की ताकत रखता है। जो मेडिकली पॉसिबल नहीं है, वर्ड उन्हें खोलने की ताकत रखता है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने ऐसा नहीं कहा कि मैं कलीसिया में अपना आत्मा भेजूंगा और वो मेरी आत्मा के चलाए चलेंगे। परमेश्वर ने कहा मैं कलीसिया में प्रथम प्रेरित, सबसे पहले प्रेरित भेजूंगा। एक प्रेरित की सेवकाई में मुझे दूसरे पास्टर्स को भी गाइड करना रहता है। दूसरे पास्टर्स की मिनिस्ट्री, उनकी पर्सनल लाइफ, कलीसिया की जरूरतें, उनकी आत्मिक जरूरतें, एटमॉस्फेयर को देखना कि शैतान क्या करने की कोशिश कर रहा है। जब मैंने देखा कि शैतान अपने वेपन्स को बढ़ा रहा है, तो परमेश्वर ने कहा फायर प्रेयर को स्टार्ट करना है। यह प्रेरितों का काम होता है, यह अपोस्टलिक अनॉइंटिंग का काम होता है कि पूरे वर्ल्ड की कलीसिया के लिए, पूरे उस एरिया की कलीसिया के लिए एक सिस्टम को इस्टेब्लिश करना और उस सिस्टम को आगे बढ़ाना, और बाकी उसको फॉलो करते जाते हैं। अब यहां पे जो काम लीगली रुका हुआ, बाइबल कहती दूसरी आयत में 5 उसकी 2, तब शालतियल का पुत्र जरुब्बाबेल, यहोसादा का पुत्र यीशु कमर बांधकर परमेश्वर के भवन को यरूशलेम में जो है बनाने लगे, और परमेश्वर के वो जन उसका साथ देते रहे। हालेलुया।
इमेजिन करो एक वर्क जो राजा ने रोका हुआ, आफ्टर प्रोफेटिक वर्ड, आफ्टर प्रेयर, आफ्टर वो फायर, वो चलने लगा, वो काम स्टार्ट होने लगा। हाउ इंपॉर्टेंट इट इज, कितना जरूरी है अथॉरिटीज के अधीन रहना, कितना जरूरी है परमेश्वर के जो लोग हैं कलीसिया में ठहराए हुए, उनकी बातों को सुनना और समझना, क्योंकि जो काम बंद हैं, जो टेक्निकली नहीं खुल सकते, लेकिन परमेश्वर के वर्ड्स, परमेश्वर का एक वर्ड किया, रिलीज किया गया, वो प्रोफेटिकली जो वर्ड्स रिलीज होते हैं, उनको परमेश्वर खोल देता है। इसीलिए परमेश्वर क्या सोचता है, इसलिए उसने सोचकर बोला कि मैंने कलीसिया में प्रथम प्रेरित ठहराएं, नबी ठहराएं, पास्टर्स ठहराएं, टीचर्स ठहराएं, इवेंजलिस्ट ठहराएं। किसी को चंगा करने का वरदान है, किसी को गैर भाषा, किसी को अर्थ बताना, कोई प्रबंध करने वाला। अगर मैं यहां पे हूं तो कोई प्रबंध भी कर रहा है कि आप सुन सकें, वो भी एक गिफ्ट है, वो भी कलीसिया में एक बड़ा गिफ्ट है। वो टेक्निकल टीम बैठी कि आप अच्छी तरह से सुन सके, ये भी एक गिफ्ट है। तो हमें क्या करना है, हमें एक दूसरे के गिफ्ट को समझना है। हाउ गॉड थिंक्स, कि परमेश्वर क्या सोचता है, कि उसने क्यों लोगों को रखा है। हालेलुया। आज लोगों को यह मालूम नहीं कि हमें एक मैन ऑफ गॉड को कैसे बोलना है। हम आम दुकान पे जाते हैं तो भैया, मैन ऑफ गॉड को भी भैया। अब यहां पंजाब में ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत जगह चलता होगा अभी भी ऐसा। बाइबल कहती है दुगने आदर के ये योग्य हैं। हाउ गॉड थिंक्स, मुझे ऐसा ही सोचना है जैसा परमेश्वर सोचता है, क्योंकि अगर मैं ऐसा नहीं सोचूंगा तो मेरी ही डिलीवरेंस में प्रॉब्लम होगी, मेरी ही स्पिरिचुअल लाइफ में प्रॉब्लम होगी, अगर मैं ऐसा नहीं सोचता हूं जैसा परमेश्वर सोचता है। अगर मैं ऐसा सोचता हूं जैसा परमेश्वर सोचता है, तो फिर वो ब्लेसिंग्स, वो फ्लो, वो अनॉइंटिंग, वो मिरेकल्स, वो परमेश्वर के सारे काम भी मेरी जिंदगी में होने शुरू होंगे, जो मैं एक्सपेक्ट करता हूं, जो मैं चाहता हूं, जो मैं चाहती हूं, जो मैं अपने फाइनेंस में चाहता हूं, सेवकाई में चाहता हूं, जो आप अपने घर पे चाहती हैं, अपने हस्बैंड की लाइफ में चाहती हैं, जो आप अपनी वाइफ की लाइफ में चाहते हैं। हाउ गॉड थिंक्स, जब हम ये समझ जाते हैं कि प्रभु कैसे सोचता है, तो हम उस लेवल को हासिल कर लेते हैं। हालेलुया। और अगर आप 3, 4, 5 आयत पढ़ें तो बाइबल कहती है वो आए फिर रोकने दोबारा। पर देखो परमेश्वर का काम, कि जब लोगों को मालूम हो गया कि ये भवन दोबारा से बन रहा है, तो राजा से उसकी चर्चा ही नहीं की, किसी ने माइंड से निकाल दिया। परमेश्वर ने 5 आयत में लिखा, उसकी चर्चा तो ही नहीं की गई, इसलिए वो रुके नहीं। कैसे परमेश्वर देखो फेवर दे रहा है, कैसे प्रोफेटिकली जो बोला गया, कैसे एक लाइफ में जब परमेश्वर का वचन मसा रिलीज होता है, वो नहीं जो आजकल फेक लोग करते हैं, नाम क्या है, बच्चे कितने, ये सब फेसबुक प्रोफेसीज है। मैं आपको बोल रहा हूं, ये एक दिन आप पे साबित हो जाएगा, जाहिर हो जाएगा। ये वो प्रोफेटिक वर्ड है जो आप सोच के नहीं आते, आपने इंटरनेट पे नहीं डाला, आपने फेसबुक पे नहीं डाला, और जो परमेश्वर का आत्मा अपनी, और उसको 16 लाइन लंबी प्रोफेटिक वर्ड नहीं चाहिए, ये सिर्फ उसने कहा गो, परमेश्वर तुम्हारे साथ है। वो बनाने लगे, लोग आए देखने की, तो ये तो मना किया राजा ने, जब वो आगे देखने लगे मना किया, लेकिन वो गए और राजा से बात नहीं हुई। ऐसा एटमॉस्फेयर, ऐसा माहौल परमेश्वर ने उनके आसपास बना दिया कि उनसे चर्चा नहीं हुई राजा से, और वो भवन बनाते रहे, बनाते रहे और बनाते रहे। आज हमें इसीलिए वो लोग जो जीवित चर्चेस के साथ हैं, वो लोग जो परमेश्वर के अनॉइंटेड लोगों के साथ जुड़े होते हैं, वो लोग कहीं अधिक वो काम कर पाते हैं जो दूसरे नहीं कर पाते, और उनके पास वो काम ना करने का वैलिड रीजन भी होता है। दे हैव वैलिड रीजन, उनके पास वैलिड रीजन था कि हम नहीं बना सकते, वी कांट बिल्ड। राजा ने हमें कहा है कि तुम नहीं बनाओगे, वैलिड रीजन, बट उस ग्रेस के साथ जुड़ने से वो रीजन खत्म हो गया, चाहे वो वैलिड था। और ऐसा परमेश्वर सोचता है।
आपकी लाइफ में वो ऐसा सोचता है। मुझे मालूम है कि इस टीचिंग को जो आप सुन रहे हैं, ये आपके लिए मोस्ट ब्लेसेड टीचिंग है। क्योंकि लोगों को लगता है कि शायद जो पास्टर्स हैं वो अपने बेनिफिट के लिए बोलते हैं। हमें क्या बेनिफिट? अगर आज मैं वर्ड दे रहा हूं तो आपको बेनिफिट है कि आप इसे सुन रहे हो, क्योंकि मुझे तो ये मालूम है लेकिन आपको मालूम नहीं। और जब मालूम होता है तो हम उसी तरह से सोचना शुरू करते हैं जैसे परमेश्वर सोचता है। जब हमारी सोच एक हो जाती है, बाइबल कहती है अगर दो जन आपस में सहमत ना हो, क्या वो एक संग परस्पर चलेंगे? नहीं चलेंगे। अगर किसी के दोस्त के साथ उसका कट्टी हो गया तो क्या उसके संग वो चलेगा? नहीं चलेगा, ब्लॉक कर देंगे उसको। उसी तरह से अगर हम परमेश्वर के जैसी सोच नहीं रखते हैं तो क्या हम एक संग चल पाएंगे? जब हम एक संग नहीं है तो परमेश्वर की अगुवाई रुकती है। मेरी सोच एक है इमोशनली सोचना, एक है बिब्लिकली सोचना। जैसे मैंने एक इमोशनली एक सॉन्ग सुना है कि परमेश्वर दिलानू देखदा, वो बीजानू नहीं देखदा, वो की पाया वो नहीं देखदा। ये इमोशनल अच्छा है, पर परमेश्वर कहता मैं विधवा के डाले गई एक अधेले के बराबर दो कोड़ियों को भी वो देखता है। उसने कहा इसने सबसे अधिक डाला क्योंकि इसने अपनी घटी में से डाला है। इमोशनली वो बातें सुनने में अच्छी लगती हैं, बट बिब्लिकली वो बातें सही नहीं है। बिब्लिकली वही राइट है जो बाइबल में लिखा है, और एज ए बिलीवर आपका ये फर्ज है कि आप उसे समझें। समझना कैसे है, ये हमारी ड्यूटी है आपको समझाना। प्रभु से मैं ग्रेस मांग रहा हूं कि मॉर्निंग के टाइम मैं आपको ये वर्ड दूंगा, आपके घर से निकलने से पहले, मतलब आपके घर को काम पे जाने से पहले मैं आपको ये वचन रोज दूंगा कि आप जब अपने घर से निकलें आप वर्ड से फिल होके जाएं। आप जब घर पे वापस काम करने के बाद वापस आएं, उसके बाद आप फायर प्रेयर के नीचे रहें। और मेरा पूरा बिलीव है कि इस तरह की प्रेरितों के काम वाली कलीसिया जो बनी है, अब ये आपको सेम नहीं रहने देगी। आप सेम नहीं, पास्टर्स के मैसेजेस आ रहे, आज पास्टर्स की टेस्टिमनीज आ रही, उनकी जिंदगी में बड़े काम हो रहे हैं प्रेयर माउंटेन की प्रार्थना के द्वारा। उनके मिनिस्ट्रीज में बदलाव आ रहे हैं, फायर में बदलाव आ रहे हैं, अनॉइंटिंग में बदलाव आ रहे हैं, उनके सिस्टम में बदलाव आ रहे हैं। और अभी तो बहुत सी चीजें हैं जो पवित्र आत्मा ने मुझे बताई, और मैं सोच रहा हूं कि एकदम से मैं कैसे जाहिर कर दूं सब कुछ। अब मैं उसको डे बाय डे खोल रहा हूं। मैं क्या देख रहा हूं, मजा आ रहा है, अब मजा आ रहा है। परमेश्वर का आत्मा जिस रीति के साथ हमारी लाइफ में अब काम कर रहा है, आपकी जिंदगी में वो काम कर रहा है, वो सब कुछ आपके लिए हो रहा है, आपकी ब्लेसिंग के लिए हो रहा है। आने वाले समय के लिए आप तैयार रहें, क्योंकि वो कलीसिया जिसमें ना कलंक है, ना झुर्री है, ना दाग है, परमेश्वर उस कलीसिया को लेने के लिए आ रहा है। हालेलुया। वो इस चर्च में मिरेकल्स भी दे रहा है, मुर्दों को जिंदा भी कर रहा है, हॉस्पिटल में लोगों को हीलिंग दे रहा है, प्रेयर लाइन में हीलिंग दे रहा है, मास प्रेयर में हीलिंग दे रहा है, रोज फायर प्रेयर में हीलिंग दे रहा है। लेकिन वर्ड भी जो इक्वली इंपॉर्टेंट है, एक नंबर ऊपर है, जो आप संडे सुनते हो, संडे में अभी आपको पूरा डिटेल में अभी मैं समझाता हूं, क्योंकि वो आराम से मैं चल के नहीं, आपको इतने वचन मुझे आराम से डिटेल में आपको समझाना है कि वर्ड क्या है हमारी लाइफ में, उसकी अहमियत क्या है। रात के लिए तैयार रहो प्रेयर माउंटेन की फायर प्रेयर के लिए। आज बड़े काम होने वाले हैं, मैं आपको प्रोफेटिक वर्ड दे रहा हूं, बड़े काम होने वाले। जो नहीं खुला लीगली वो खुलेगा यीशु मसीह का। आप देखोगे यीशु मसीह के नाम में, और मुझे टेस्टिमनी भेजोगे। आप इनवाइट करो लोगों को, इनवाइट करो शाम के लिए, बीमारों को, दुष्ट आत्मा वालों को, लीगली जो क्लोज हो चुके हैं, जो फंस चुके हैं, वैलिड रीजन चाहे हो, परमेश्वर निकालेगा आज शाम की प्रार्थना में उन्हें। हालेलुया। और कल फिर मिलेंगे टीचिंग में, कल फिर मिलेंगे रात की मेजर मीटिंग में
थर्सडे मीटिंग नाइट क्रूसेड में खुदावंद का आत्मा लंगड़ों को चलाने वाला और अंधों को नैन देने वाला और बंधुओं को छुड़ाने वाला, रोगियों को चंगा करने वाला और सेव करने वाला, और बैप्टाइज होंगे लोग हजारों हजार। तो तैयार रहो आज शाम की प्रार्थना और कल की टीचिंग और उसके बाद कल की रात की मेजर मीटिंग के लिए, क्योंकि उस मीटिंग में आपको जो आपने जो सुना होता है, आपने जो रिसीव किया होता है, प्रैक्टिकली आप उस मीटिंग में लेके जाते हैं परमेश्वर से। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आपको ब्लेस करे। अपने हाथों को उठाओ, अपनी आंखों को बंद करो, मेरे साथ प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता, तेरी ये टीचिंग, तेरी ये बाइबल स्टडी जो रोज खुदावंद इनके पास पहुंचे, इनकी जिंदगियों में बड़े कार्य करे। इनके दिल दिमाग पे तेरी टीचिंग, तेरे गहरे भेद इस तरह से छा जाएं खुदावंद, क्योंकि बाइबल कहती बिना ज्ञान मेरी प्रजा नाश होती। खुदावंद ऐसी एक भी जन इस चर्च में, इस मिनिस्ट्री में, इस ग्रेस के साथ जुड़ा हुआ ना हो जो तेरा ज्ञान न रखता हो, और गहरा ज्ञान खुदावंद, डीप ज्ञान खुदावंद खुदा। हम स्पिरिचुअली खुदावंद खुदा अनपढ़ों की तरह नहीं, खुदावंद स्पिरिचुअली हम पढ़े लिखों की तरह हो। अगर कोई फिजिकली अनपढ़ भी है तो लेकिन स्पिरिचुअली वो पढ़े लिखों से भी बड़ा हो खुदावंद। तेरे जीवित नाम में ये आशीषित हो, तेरे जीवित नाम में खुदावंद इनकी जिंदगियों को तू छू। रात की प्रार्थना में जो शामिल होने, हील कर, डिलीवर कर, चंगा कर। अब भी तेरा आत्मा इन लोगों को छुए और आजाद करे। एक सिस्टर को मैं देख रहा हूं आपकी बॉडी की बैक साइड, रीढ़ की हड्डी के पास, और लेकिन वो रीढ़ की हड्डी नहीं जिसकी मैं बात कर रहा हूं, ये इस साइड पे आपको गर्माहट महसूस हुई है राइट नाउ, और परमेश्वर आपको हील कर रहा है राइट नाउ। आपको टेस्टिमनी भेजनी है अभी राइट नाउ। मैं देख रहा हूं परमेश्वर का आत्मा आपको टच कर रहा है राइट नाउ। एक बच्चे को मैं देख रहा हूं जिसके दांत ऊंचे ऊंचे हैं, इसको भूलने की बीमारी है, उसके घर वाले परेशान हैं। मैं परमेश्वर को देख रहा हूं इसको हील करते हुए। इसके भूलने की रोग को आज खत्म हो चुका है ये। अब इस पे प्रेशर मत डालना, क्योंकि डे बाय डे आप इसमें इंप्रूवमेंट देखोगे, क्योंकि वो सब चीजें जो बनी नहीं वो आज से बननी शुरू होंगी। ये कर्ज खत्म हो चुका है। थैंक यू जीसस। खुदावंद तेरा रूह कार्य करे। रात की प्रार्थना को तेरे हाथों में सौंपते बड़े काम हो। फायर प्रेम में खुदावंद शैतान की योजनाएं जले, तेरा पाक रूह कार्य करे। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं, आमीन आमीन। कल मिलेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आपके साथ हो। आमीन।